साहिबंदी सतनाम। साहिबंदी सतनाम। तो आज दुबई में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग्य हैं उन जीवों के जो अपने जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। ज्ञान तो आपने बहुत सुना होगा और बहुत सारा ज्ञान आप लेके भी बैठे होंगे अपने गांव से, अपने शहर से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने पुरोहितों से, अपने पंडितों से, हर जगह से इस इंसान ने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि अब वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। अब उसको छोड़ नहीं पा रहा है, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना बोझा हो गया है कि अब उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये करूं या मैं वो करूं। मैं करूं तो करूं क्या? मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं या शिव चालीसा पढ़ूं या दुर्गा चालीसा पढ़ूं या क्या पढ़ूं? पूरा दिन पढ़ते ही रहेगा क्या? बस इसी को समझना है हमने आज अच्छी तरह से, और सत्य सत्य का निबिड़ा करना। तो पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। मोबाइल साइलेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मोबाइल साइलेंट कर लो। तो पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। तो हमारा जो इंसान जन्म है इसका एक ही लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। क्या है? जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना। आप आज विदेश में आके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा कमाओगे, कोई घर बार बनाओगे, गांव में थोड़ी इज्जत होगी, बड़ी कोठी बना लोगे। आम आदमी छोटा मकान बना लेगा। अब छोटे मकान वाले ने भी उसी में मकान में रहना है, खाना पीना है, और एक बड़ी कोठी वाले ने भी उसमें रहना है, खाना पीना है, और दोनों ही अंत समय में अपना मकान, अपनी कोठी छोड़ के चले जाएंगे। माया भरमाएगी क्या? कोठी वाले को लगेगा कि मेरे पास ज्यादा पैसा है। कहाँ है? अकाउंट में। उसका पैसा अकाउंट में ही पड़ा रह जाएगा। और जो गरीब है वो ये दुविधा में रहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, मैं दुखी हूं। और जब वो दुनिया को छोड़ के जाएगा तब उसका हिसाब होगा, तो उसको पता लगेगा मेरे पास भी बहुत कुछ था जो मैं यूज नहीं कर पाया। कितनी जमीन थी वहीं की वहीं रह गई, मकान था वो वहीं का वहीं रह गया। यानी मरने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल खाली हो गया हो, कुछ ना कुछ तो फिर भी छोड़ के जा रहा है ना इंसान। यानी परमात्मा ने उसे इतना दिया था कि वो उतना भी नहीं यूज कर पाया, सारा बैलेंस जीरो नहीं कर पाया। इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा दिया हुआ है मालिक ने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। अब अगर हमारे जीवन का लक्ष्य हम ये बना लें कि बड़े बड़े मकान बनाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप हमारा इतिहास उठा के देखो भारतवर्ष का, बड़े बड़े राजा जिनके पास पूरी पूरी रियासतें थी, पूरे पूरे देश के राजा, उन्होंने भी अपना सारा राजपाट छोड़ के जंगलों में पलायन कर लिया। महात्मा बुद्ध, कोई कमी थी क्या? आप ही के क्षेत्र के हैं, आप ही के क्षेत्र के ना, गोरखपुर साइड के आगे, क्या नेपाल साइड के आसपास ही सारा गांव। तो महात्मा बुद्ध ने, जो पहले गौतम थे, सिद्धार्थ थे, हाँ, उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ के अपनी बीवी बच्चे तक छोड़ दिए। जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने फिर भी छोड़ दिया। इसका मतलब कि उनके पास जो चीज थी उससे उनको संतुष्टि नहीं आ रही थी। जो आपको लग रहा है कि मुझे संतुष्टि आ जाएगी, मैं बड़े बिजनेसमैन जितना पैसा कमा लूं, मैं बड़े शेख जितना पैसा कमा लूं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया में कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई संतुष्ट हो सकता होता तो वो सारा बिजनेस खत्म करके जंगल में बैठ जाता। लेकिन सारे बिजनेसमैन आज टॉप 10 पर भी आ जाए दुनिया में, तब भी दौड़ लगा रखी है कि नंबर 1 पे आऊंगा। उससे क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे आ भी गया तो उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा पैसा छोड़ के मरेगा, और इससे ज्यादा क्या होगा? भाई मरना ही है सबने ना। जो टॉप वाला है वो ज्यादा पैसा छोड़ के मरेगा, जो कम है वो कम पैसा छोड़ के मरेगा। छोड़ना तो दोनों को पड़ेगा।
तो केवल एक नाम कमाने के लिए कि मैं दुनिया में नंबर 1 हो जाऊं, अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है ये इंसान। एक एक पल इतना कीमती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें केवल 50 साल मिले हैं जीने के लिए, 50, 60 या 70, हद 80। 80 तो बता दो कोई जी रहा हो गांव में। 80 से पहले निकल जाते। कोई एक बूढ़ा या कोई बुढ़िया होती है जो 80 साल से ऊपर बेचारी बैठी। 80 साल में सब निपट जाते हैं। और ये 80 साल इतने अनमोल हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये 80 साल आपको कब मिले हैं? 1,84,000 भुगतने के बाद, यानी एक जन्म। मान के चलो 100 साल का भी मिल गया तो 1,84,000 कितने सालों तक बात चली जाएगी। उसके बाद एक बार 80 साल के लिए जीवन मिला है। आप देखोगे पीपल के पेड़ की उम्र, बरगद के पेड़ की उम्र 1000 साल चलती है। अगर उस जून में चले गए तो 1000 साल तक खड़े रहोगे वहीं पे। तो इसीलिए जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझना है। आप पैसा कमाओ, कोई मनाही नहीं है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है। पैसा कमाना आपकी मजबूरी है। नहीं पैसा कमाओगे तो कोई खिलाएगा नहीं। बाप भी कहेगा बेटा अब तू रास्ता देख, हमारे दरवाजे बंद है तेरे लिए। शहरों में ऐसा भी हो जाता है। गांव वाला तो कहता है चल कुछ नहीं कर रहा तो खेती कर ले। अब जब शहर में खेती भी नहीं है तो क्या करेगा? बाप नहीं बैठा के खिलाएगा, वो भी कहेगा बेटा देख तू इंतजाम कर अपना। तो पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा हमारी नीड है, हमारी जरूरत है। लेकिन केवल पैसा कमाना भी हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम केवल पैसे पे पैसे, दिराम पे दिराम कमाए जाएं और हमें आराम मिले ना शरीर को, ना मन को, ना आत्मा को। उसका क्या फायदा? यानी कि तुम्हें लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, इस जीवन में आने का मकसद क्या है। उसके बाद तुम कितना ही पैसा कमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मुझे इसी जन्म में अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, यह तुम्हारा लक्ष्य है। अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिख रही थी, वो आंख दिखनी चाहिए उसको। उसके बाद वो चाहे कहीं भी निशाना मार दे, आंख दिख रही है ना, निशाना तो आंख में लगेगा। उसके बाद वो चाहे पेड़ पे भी मार सकता है, चाहे उसके पर पे मार सकता है, चाहे उसके पैरों पे मार सकता है। लेकिन जिसको चिड़िया की आंख ही नहीं दिख रही है, उसके सारे निशाने फिजूल हो जाएंगे। बोले ना साहब जी, निशाना कोई मारे संत सुजान, जो जानेगा वो। बिल्कुल, निशाना तुम्हारा बिल्कुल सही जाना चाहिए। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए मैं दुबई आया क्यों? पैसा कमाने के लिए। अब तुम चाहे कहीं भी घूमो फिरो, तुम किसी पार्क में जाओ, तुम किसी बार में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, किसी सिनेमा हॉल में जाओ, जो तुम्हारा लक्ष्य है पैसा कमा के घर भेजना, अगर वो काम चल रहा है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर तुमने वो काम रोक दिया और केवल यहीं खा के यहीं पे गंवाने लग गए, तो फिर घर से फोन आएगा बाप जी का, किस लिए भेजा था तुझे यहाँ पे? ऐश करने के लिए भेजा था। अरे जमीन गिरवी रखी हुई है, कौन छुड़ाएगा उसको? यानी पिताजी का फोन आएगा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि बेटा तुम अपना लक्ष्य भूल गए हो। अब वहां से तो पिताजी का फोन आ सकता है, अब परमात्मा कैसे तुम्हें याद दिलाए कि बेटा तुम अपना लक्ष्य भूल गए हो और केवल तुम इन कागज के नोटों को कमाने में पूरा जीवन लगा रहे हो? अब ये कौन याद दिलाएगा? उसके लिए सभी गुरु करना पड़ेगा। उसके लिए डाकिया रखा है परमात्मा ने, जो कनेक्शन वहां से जो वो चिट्ठी लेके आता है। जैसे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जोड़ने के लिए एक कंपनी है यहाँ पे, डू मोबाइल, एतिसलात, ये कंपनियां एक मीडिएटर हैं जो तुम्हारा कनेक्शन जोड़ देती है घर में। इसी प्रकार परमात्मा जब अपने जीवों को जगाता है कि मेरे जीव माया में उलझ गए, केवल पैसे पे पैसा कमा रहे हैं और उसके बाद इतनी बुरी मौत मर रहे हैं रो रो के, भाई इसको कोई याद दिलाओ जाके। तब एक डाकिया आता है, वो डाकिया परमात्मा का संदेश अपने मालिक के जीवों तक पहुंचाता है। समझे? उसी को हम कहते हैं अपनी भाषा में संत, पीर, पैगंबर। पैगंबर का मतलब क्या है? जो पैगाम लेके आए। कहां से? अंबर से। अंबर क्यों बोला? अंबर जी पे अंबर इसलिए बोला, अंबर का मतलब होता है आसमान।
आसमानी पैगाम आप तक पहुंचाना है। आसमान क्यों बोला गया? क्योंकि जो हमारा परमपिता परमात्मा है वो, जैसे कुरान कहती है, कहां बैठा है? वो 7वें आसमान पे बैठा है। आप किसी भी मुसलमान को पूछोगे अल्लाह कहां रहता है, एकदम बोलेगा वो 7वें आसमान पे रहता है। अब उसको पूछो 7वां आसमान कहां है? एक तो दिख रहा है, उसके बाद एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा। ऐसा नहीं है भाई। वो 7वां आसमान एक गुप्त भेद है। वो पैगंबर ही उस पैगाम को जीवों तक पहुंचाता है कि अल्लाह है कहां। वो कोई नाम देने नहीं आता कि कोई नाम जपवाने आता है। मैं यहां पर आज बैठा हूं तो मैं कोई तुम्हें भगवान के नाम देने थोड़ी नहीं आया हूं। नाम तो तुम पहले से जानते हो। हिंदू है वो राम जानता है, मुसलमान है वो अल्लाह जानता है, सिख है वो वाहिगुरु जानता है, ईसाई है वो गॉड जानता है। नाम तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के पहले से ही भरे हुए हैं। मैं इसलिए आया हूं यहां पर, मेरा क्या काम है आने का? जो नाम तुम भर के बैठे हो उन नामों को छुड़वाने आता हूं कि नाम छोड़ दो। और करना क्या है? असली नाम यानी सच्चा नाम यानी सतनाम को जान लो। अब जो छोड़ने हैं नाम, वो छोड़े क्यों? क्योंकि वो नकली नाम है। अब नकली नाम क्यों है? क्योंकि वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए सारे नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के हैं। अलग अलग भाषा भी छोड़ दो, एक राम जी के कितने नाम हैं? 108 नाम आपको नेट पे 1 मिनट में मिल जाएंगे। आप लिख के देखो, भगवान राम के 108 नाम ले लो, हनुमान जी के 108 नाम ले लो, शंकर जी के 108 नाम ले लो, हनुमान जी के, शंकर जी के, विष्णु जी के, गोरख जी के, कितने ही तुम ले लो 108। तुम अल्लाह के लिख दो, अल्लाह के 100 नाम। कुरान पाक में अल्लाह के 100 नाम दिए हुए हैं। अब जिसके 100 नाम है, जिसके 100 नाम है, उसका कौन सा नाम असली है? अब कोई कहे 100 के 100 असली हैं, तो 100 असली हैं तो 101वां असली क्यों नहीं हो सकता? मैं राम कहना चाहता हूं अल्लाह को, मैं अल्लाह का एक नाम राम रखना चाहता हूं और मैं राम राम करके मुक्त होना चाहता हूं। तब मुसलमान कहेगा नहीं भैया राम नहीं चलेगा। इसी का तो झगड़ा है। कुरान में जो 100 नाम है वो चलेंगे, लेकिन कोई 101वां नाम बना दे वो नहीं चलेगा। बस यही दिक्कत है। असल में परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं। ये इंसानों के बनाए नाम है। जितने मर्जी बना लो, जितने मर्जी बना लो, इसका कोई अंत नहीं है। और इसको बनाने का जरिया क्या है? आधार क्या है? अक्षर। जो आपके मुंह से अक्षर निकल रहे हैं, आ ई उ का खा गा चा छा टा ठा डा पा फा, इन अक्षरों को पकड़ पकड़ के तुम कितने ही नाम बना लो, कितने ही बना लो। जैसे तुम्हारे पास ईंट का भट्टा है ना, अब तुम कैसे डिजाइन वाले मकान बना लो, दुकान बना लो, तुम कोठियां बना लो, तुम चौबारे बना लो, तुम महल बना लो। किससे बनाओगे? ईंट से। तुम्हारे हाथ में ईंट लग गई, मैंने ईंट गायब कर दी, अब बनाओ जरा मकान, नहीं बनेगा। अब संत क्या करते हैं? इन्हीं अक्षरों को गायब कर देते हैं तुम्हारे जीवन से। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये का खा गा आ ई पा फा बा छुड़ा दे। अब अक्षर ही छुड़वा दिए, अब नाम बताओ क्या रखोगे? 52 अक्षर नाम। 52 अक्षर का खेल ही खत्म हो गया। अब नाम नहीं रहा, अब वस्तु रही।
अब अल्लाह को पाना है तो अल्लाह को जानना पड़ेगा। पहले मानते थे, अब जानेंगे। राम को पाना है, अब राम को जानना पड़ेगा। मानने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे मानने से राम मिल जाएगा, अब जानना पड़ेगा। यानी अगर प्यास लगी है तो ये मान के काम नहीं चलेगा कि हाँ मुझे पानी पानी जपूंगा और प्यास बुझ जाएगी ना। अब पानी पी के काम चलेगा। यानी नामों को जरूरत नहीं है, अब वस्तु को पकड़ना है। अभी बोतल में नीचे पानी है, एक बार भी मत बोलो पानी जल वाटर नीर, तो बस इसका ढक्कन खोल के मुंह में लगा लो। एक बार भी नहीं पूछेगा ये कि तूने मेरा नाम नहीं जपा, मैं तेरा गला गीला नहीं करूंगा। यहां तक कि कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े वो भी इसी को पी रहे हैं, बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है। क्या चिड़िया को नाम पता है? तो फिर सारी उम्र होगी पीते हुए उसको। क्या कुत्ते बिल्ली को नाम पता है? नहीं पता। उसको तो ये भी नहीं पता कि दुबई में क्या बोलते हैं और इंडिया में क्या बोलते हैं। दुबई में प्यास लगी तो दुबई का पानी पी लेगा, इंडिया में प्यास लगी इंडिया का पानी पी लेगा। लेकिन दुबई का भगवान और इंडिया का भगवान एक करने में तुम्हें जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। वो कहेंगे हम नहीं मानते हिंदी अक्षरों के नामों को, वो कहते हम नहीं मानते अरबी अक्षरों के नामों को। मिलाते मिलाते लड़ाई हो जाएगी। बस अब क्या करना है, सारे अक्षरों को किनारे कर दो। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों को किनारे कर देना है और आदि अक्षर को पकड़ा देना है। अब आदि अक्षर क्या है? आदि अक्षर है तुम्हारी आत्मा। तुम्हारा शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा की वजह से। अब इस आत्मा को कहते क्या है संतों की भाषा में? इसको कहते हैं आदि अक्षर। आदि क्यों बोलते हैं? आदि का मतलब है जो शुरू से था, पहले से था। ये अक्षर जो हमारे हैं हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी, ये क्या पहले से थे? तो बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं। जब आदि मानव था, कपड़े नहीं पहनता था, नंगा घूमता था, खाने को कुछ था नहीं, बेचारे को शिकार करता था, कौन सी भाषा बोलता था? जानवरों की तरह रहता था। आज भी अफ्रीका चले जाओ, ऐसे ऐसे लोग हैं अफ्रीका में नंगे घूम रहे हैं। देखो यूट्यूब पे अफ्रीकन ट्राइबल, देखो जरा, उनके पास अक्षर नहीं है, कुत्तों की तरह, कोई भेड़ियों की तरह आवाजें निकाल रहे हैं। उसी को पहचान बना रखी है। डरने वाली आवाज अलग बना दी, खुशी वाली आवाज अलग बना दी, घबराने वाली और चेतावनी देने वाली आवाजें अलग बना ली। उसी से इशारे चल रहे हैं, आज तक जीवन चल रहा है। तो वो तो अभी भी आदि मानव है। उसी की आगे जो ब्रीड यानी आगे जो वंश चले हैं, धीरे धीरे बुद्धि आ गई, उन्होंने धीरे धीरे अपने अक्षर बनाने शुरू कर दिए। हर देश में अलग अलग अक्षर बनाए गए। भारत में 52 अक्षर बनाए गए, इंग्लैंड में अमेरिका में कितने हैं अंग्रेजी में अक्षर? 26। यानी हमने 52 बना दिए और अंग्रेज बेचारे 26 बना पाए। यानी हमसे आधी बुद्धि चलती है उनकी, लेकिन हमसे 1000 गुना आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्षरों में फंस गए और वो अक्षरों से इंटेलिजेंट बन गए। हम अक्षरों में उलझ के रह गए। बस दिक्कत ये हो गई। आप देखोगे जितने भी साइंटिस्ट हैं ये भगवान को नहीं मानते। ये नहीं मानते भगवान को। ये कहते कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तुम कर्म करो तो जो कोई भगवान होगा वो तुम्हें खुद ही ताकत दे देगा काम पूरा करने की। और जो भगवान को मान रहा है वो कहेगा भगवान तुम काम कर दो, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वो भगवान से कह रहा है कि तुम कर दो काम मेरा पूरा। दिक्कत ये है, वैज्ञानिक कह रहा है भगवान काम नहीं करूंगा, तुम सफल करवा देना। और वो कह रहा है भगवान पेपर में पास करवा देना, भगवान नौकरी लगवा देना, भगवान ऐसा कर देना वैसा कर देना। अरे भैया तेरे करने से होगा सब कुछ। लेकिन अज्ञानता में जीव बहुत कुछ करता है। अब करना क्या है? उस आदि अक्षर को जानना है। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर क्या है? आदि अक्षर यानी तुम्हारी आत्मा। इस दुनिया में आने का तुम्हारा एक ही मकसद है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। कबीर साहब कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मंत्र ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हम देते हैं प्रथम दीक्षा में। क्यों देते हैं? क्योंकि जो मंत्र तुम्हारे दिमाग में पहले से घुसाए गए हैं
जो ऑलरेडी अंदर तुम्हारे अंदर हैं, उनको बाहर निकालने के लिए प्रथम दीक्षा में ये नाम दिए जाते हैं। यानी तुम आरतियां गा रहे हो, तुम देवियों की पूजा कर रहे हो, तुम किसी की पूजा कर रहे हो, वो सारे मंत्र, वो सारी आरतियां तुम्हारे अंदर फिट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, क्योंकि वो सारी आरतियां किसकी हैं? शरीरों की ही पूजा है। वो राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, विष्णु जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, माता का शरीर, उन्हीं शरीरों के ऊपर आरती है। सारी आरतियां शरीरों के ऊपर है। अंधन को आंख दे, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। ये सारा खेल किसका है? काया का। सकल शरीर, सारा खेल शरीर का है। जितनी भी आरतियां देखो, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जरीनों साजे, क्या है? किसकी बात, किसकी महिमा गा रहे हो? शरीरों की। शरीरों की ही आरतियां हैं, शरीरों के ही सारी पूजा पाठ है, सब खेल शरीरों का है। और हमने चाहिए क्या? आत्मज्ञान। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य क्या है? जो पैदा होता है और जिसका अंत हो जाता है। यानी हे अर्जुन, ये शरीर ही असत्य है। ये शरीर असत्य है, चाहे किसी का भी शरीर हो। क्यों? ये पैदा होता है और इसका अंत हो जाता है। अब अंत होते होते होता क्या है? ये बदलता है, पल पल बदल रहा है। बच्चे से बूढ़ा, जवान, जवान से बूढ़ा। इसी प्रकार कृष्ण जी छोटे से थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। राम जी छोटे थे, बढ़ने लगे। हनुमान जी छोटे थे, बढ़ने लगे। जो चीज बढ़ रही है, घट रही है, बदल रही है, वो सब माया है। हे अर्जुन, ये सारा संसार, ये सारा जगत एक माया जगत है, मायावी जगत है। इसीलिए कहते हैं संसार एक माया है, छोड़ो इसको। पर कौन छोड़ पा रहा है? क्योंकि ये संसार ही माया नहीं है, ये काया भी माया ही है। इस काया को कौन छोड़ पा रहा है? सारे वरदान इस काया के लिए मांगे जाते हैं भगवानों से। भगवान जी तंदुरुस्त रहूं, भगवान जी कोई बीमारी ना लगे, भगवान जी शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए। वो सारा खेल काया के ऊपर फिट है। एक भी बंदा ये नहीं बोल रहा भगवान जी आत्मज्ञान हो जाए। एक भी बता दो, सुबह से शाम तक मंदिर जाता है, एक आदमी भी ये नहीं मांगता कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। क्योंकि वो अपने आप को आत्मा मान ही नहीं रहा है। वो अपने आप को शरीर मान के बैठ गया कि मैं लड़का हूं, ये लड़की है, मेरी माता है, मेरा चाचा है, मेरा दादा है, फूफा है। सबको शरीर मान के बैठा है, जबकि कोई भी शरीर नहीं है। सब आत्मा है, सब आत्मा यानी जीव आत्मा बैठे हुए हैं सब आराम से। और एक दिन इस शरीर को छोड़ देंगे और शरीर यहाँ पे मिट्टी की ढेरी पड़ जाएगा। बस इसी को समझना है। इससे पहले कि शरीर छूटे, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेना है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक झूठ है यानी काया झूठ है, और एक सत्य है यानी आत्मा सत्य है। जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी आत्मा में ही रमण करके परमात्मा को पा लेते हैं। लेकिन ये आत्म ज्ञान किसी को तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। अध्याय 4 34वां श्लोक, अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाता है कि जो लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते हैं, केवल उनका ही भ्रम टूटता है। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो सत्य और असत्य दोनों को जानता है। भेदी गुरु। भेद क्या है? इस काया में ही भेद छुपा हुआ है। यानी करंट और पंखा दोनों के भेद को जानने वाला। पंखा तो नाशवान है, करंट नाशवान नहीं है। करंट पंखे को चला रहा है, असली वस्तु करंट है। पंखे बदलते रहते हैं, करंट वही रहता है। जो तार एक बार आ गई ना आपकी, करंट वही है। पंखे को हजार निकाल के उतार के लगा दो। इसी प्रकार आत्मा वही है, अजन्मा, नित्य, शाश्वत। और ये पंखे रूपी शरीर तुम कितने बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बस 84 में भटक रहा है। दिक्कत ये है, सुख दुख भोग रहा है। दिक्कत ये है, और कुछ नहीं है। अपने आप को काया मानता है, दुखी हो जाता है। अपने आप को आत्मा जानता है, सुखी हो जाता है। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं। तो साईं यही समझा रहे हैं, नीर चीर का करे निमेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा।
जो मेरा हंस है वो ना तो खुद को शरीर मानेगा और ना ही अपने गुरु को, राम जी को, कृष्ण जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, किसी को शरीर मान ही नहीं सकता हो। बस इसी को समझना है। और यही आत्मज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपकी आत्मा में ही परमात्मा का वास हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा में ही छुपा हुआ है। आत्मा के अलावा परमात्मा कहीं मिल ही नहीं सकता। अब घी को ढूंढने जाओ तो कहां मिलेगा? दूध में। दूध के अलावा घी बता दो तो हम फेंक ही जा रहे हैं नाली में और सोच रहे हैं घी मिलेगा तब उसके साथ रोटी चोप लूंगा। दूध को उठा उठा के नाली में फेंक रहे हैं। अरे भैया, वो नाली में घी भी जा रहा है साथ में। इसी प्रकार हम आत्मा को तो नाली में फेंक रखा है और पूजा किसकी कर रहे हैं? पत्थर की। पत्थर में से घी निकालना चाहते हैं हम। आत्मा को तो डस्टबिन में फेंक रखा है। किसी को पूछो, यार तुम्हें आत्मा के बारे में पता है क्या? अरे हाँ, आत्मा होती तो है, क्या पता क्या है आत्मा? आत्मा और करते क्या हो? हम तो भगवान जी की पूजा करते हो। कैसे करते हो? हमने बहुत सारी मूर्तियां लाके रखी हैं। यानी जो खुद आत्मा है, तुम एक आत्मा हो और तुम आत्मा हो की पूजा किसकी कर रहे हो? शरीर की। शरीर की भी कहां कर रहे हो? शरीर की तो आज करोगे, उसकी मतलब मिट्टी। पत्थर की। गुरु की सेवा करते हो तो ये शरीर की सेवा कहलाई जाती है। अपने पापा के पैर दबाना और अपने पापा की मूर्ति के पैर दबाना एक बात है क्या? नहीं। तो फिर असली केला खाना और क्ले मिट्टी का बना केला खाना एक बात है क्या? नहीं। जीवित वस्तु को पूछ सकते हैं। जीवित वस्तु जिसमें चेतना है। राम जी आए तो हनुमान जी ने सेवा करी, वो सेवा में मानी जाएगी। आए ने सेवा करी, वो सेवा करी। गुरु आए वो सेवा में मानी जाएगी। अब ना राम जी है, ना कृष्ण जी है, ना गुरु जी है, और तुम एक मूर्ति ले आओ बढ़िया सी और उसके रोज पैर दबा रहे हो, रोज मुंह में खाना डाल रहे हो। खा रहा है क्या वो? जब वो खा नहीं रहा, जब वो पी नहीं रहा, तो तुम्हारी सेवा कैसे सफल हो सकती है? सेवा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें सेवा करना ही नहीं आया। सेवा की जाती है चेतन सत्ता की, जड़ की नहीं की जाती। बता दो। तो उसी आत्मा को जानना है जिसके लिए कृष्ण जी ने पूरा जोर लगा दिया गीता में। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना